इमीडिएटली बाय कर लिया। और उसके बाद गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट, ये तो सोने पे सुहागा है कि मैंने जो भी कमाया वहां पे सब कुछ गवा दिया। और इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि बाबू ये सब चीजें मत किया करो, फंसोगे पूरा का पूरा। ये जो डेटा तुमने अगर वहां पे लिखा हुआ है ये सोना है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुमने जर्नली नहीं किया है देन इट इज योर लॉस। Platforms are scam. Yes, you heard it right. Platforms are literally scam until and unless you receive your first platform payout फ्रॉम प्रोफॉर्म्स। तो ये एक लौता रीजन है जिसकी वजह से प्रोफॉर्म्स को स्कैम कहा जाता है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द प्रोफॉर्म ट्रेडर जो कि प्रोफॉर्म्स करते हैं वो अपना पहला पे आउट ही नहीं निकाल पाते हैं। और मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तुम्हारे सामने प्रोफॉर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा जो फर्स्ट प्रोफॉर्म पे आउट है उसी ने मुझे हेल्प किया है यहाँ पे बैठने में और तुम्हारे सामने ये सब चीजें रखने में, राइट। सो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, पूरा स्ट्रेस देने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर जो कि है अपना प्रोफॉर्म का पहला पे आउट। सो इफ यू आर समवन जो कि बहुत टाइम से प्रोफॉर्म के ऊपर प्रोफॉर्म अकाउंट्स खरीदते जा रहे हो, ट्रेड करते जा रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू रिसीव योर फर्स्ट प्रोफॉर्म पे आउट, या फिर तुमने अगर अपना प्रोफॉर्म जर्नी स्टार्ट किया है बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिसीव योर फर्स्ट पे आउट, देन this video is for you। and ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो तीनों के तीनों पार्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। और स्पेशली तुम्हें ये जानने के लिए मिलेगा कि पहला जो अपना प्रोफॉर्म पे आउट होता है, फर्स्ट जो प्रोफॉर्म पे आउट होता है, वो कितना ज्यादा मैटर करता है एक प्रोफॉर्म ट्रेडर के लिए। इस जर्नी में आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, उसके फ्यूचर को डिसाइड करता है, ठीक है। सो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड होने वाला है, इसको एकदम लास्ट तक देखना सारी चीजें डिटेल में जानने के लिए। थोड़ा सा भी मिस मत करना। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें कहीं पे देखने को मिलेगा। सो फॉर सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने प्रोफॉर्म ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का वैल्यूएबल फायदा मिले। सो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो, लाइक करना वीडियो को। लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप करने का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो एज वेल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's get into this। तो देखो, किसी भी चीज को जानने से पहले, करने से पहले उसका जो व्हाई है, WHY व्हाई, वो जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जानना इंपॉर्टेंट है दैट व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट दैट फर्स्ट पे आउट फ्रॉम प्रोफॉर्म्स। सो किसी और का कहानी सुनाने से अच्छा है कि मैं अपना ही कहानी सुनाऊं, बिकॉज उसमें ही बहुत ही ज्यादा थ्रिल है, एडवेंचर है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा सुना देता हूँ बैक स्टोरी। तो यहाँ पे मेरा जो पहला पे आउट है वो उसके पहले भी एक स्टोरी है कि प्रोफॉर्म स्पेस में मैं कैसे आया। तो डिटेल में वहां पे नहीं जाऊंगा, बस इतना कह देता हूँ कि 2024 के सितंबर अक्टूबर में आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस प्रोफॉर्म स्पेस। सो माय फ्रेंड अभिनव परिदा, सो परिदा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इससे। तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि मतलब कि क्या है ये सब चीजें, कैसे होगा। आई वाज लाइक अगेंस्ट ट्रेडिंग एट दैट टाइम, ठीक है। मेरा एक दोस्त कर रहा था, वो भी मुझे कह रहा था कि यू शुड डू दी ट्रेडिंग अगेन, बिकॉज मैंने किया हुआ था इंडियन मार्केट और मेरे पैसे डूबे थे उस टाइम पे। तो इसलिए I was like fully into the agency work, freelancing work, and I want to just focus on that। and मैं trading के आसपास भी आना नहीं चाहता था, but कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अभी मैं तुम्हें ट्रेडिंग की बातें ही करता हूँ तुम्हें बस बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, स्ट्रेटेजी वगैरह, ये कहना वो कहना, सब कुछ मतलब कि इसी में लगा रहता हूँ दिन भर, राइट। सो डेस्टिनी, लाइक इट्स अ प्योर डेस्टिनी थिंग। सो उस टाइम पे तो मतलब कि चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैं घुसा वहां पे, तो करते करते नवंबर के टाइम पे मेरा पे आउट आ गया। उस टाइम पे इंस्टेंट फंडिंग प्रोफॉर्म कह सकते हैं कि एकदम टॉप में चल रहा था, वन ऑफ द टॉप फर्म्स उस टाइम पे 2024 में। अभी के टाइम पे तो वो कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मतलब कि अच्छा खासा वो कर रहा था मार्केट में। तो उसका इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट मैंने खरीद लिया। तो उस टाइम तक मैंने 3 अकाउंट्स खरीदे थे। एक गुड फंडिंग ट्रेडर का 5K का खरीदा था, उसके बाद मैंने इंस्टेंट फंडिंग का ही एक 10K का 1 स्टेप अकाउंट खरीदा था आई गेस। उसके बाद मैंने इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट खरीदा था उनका, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट से ही मेरा पे आउट आया था पहला। तो $200 का मेरा पे आउट आया था वहां से। सो दैट वाज द मोमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा एकदम तुम्हें बता रहा हूँ फीलिंग, कि मेरा फीलिंग कैसा था उस टाइम पे। सो दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज दैट थिंग। तब तक मुझे उतना ज्यादा मतलब कि हुआ नहीं था, ठीक है, आएगा मैं सीख रहा था चीजें, ड्रॉडाउन में जा रहा था, अकाउंट्स उड़ रहे थे उस टाइम पे, और प्रॉफिट भी कर रहा था। प्रॉफिट करने के टाइम पे मतलब कि ओवर एक्साइटेड, ड्रॉडाउन जैसे चला था वहां पे एकदम एनर्जी वगैरह खत्म हो जाता था, वहां पे एक्साइटमेंट खत्म हो जाता था। तो वैसा सीन था जो बिगिनर्स के साथ होता है वहां पे। तो उस टाइम पे जैसे ही मेरा पहला पे आउट आया, आई वॉज लिटरली लाइक इन अ जोन की
कैसे हो गया ये। मैं यहाँ पे इसी जगह पे, ये चेयर नहीं था, दूसरा एक चेयर था, मैं यहाँ पे बैठ के बस सोच रहा था कि कैसे हो गया, हाउ डिड दिस हैपन, कि एक ऐसी चीज जिसके अगेंस्ट में मैं था कि मुझे नहीं करना है ये चीज, वहीं से $200 आ गए उस टाइम पे, मतलब कि 15,000 16,000 समथिंग। ठीक है, सो 16,000 रुपए ऐसे ही घर पे बैठे बैठे जस्ट बाय क्लिकिंग सम बटन्स बाय एंड सेल मुझे अपना पहला पे आउट मिल गया। सो दैट मेड मी बिलीव, ठीक है, यहाँ पे परफॉर्म्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दैट मेड मी बिलीव इन दी गेम ऑफ ट्रेडिंग कि यहाँ से भी कुछ हो सकता है। दैट मेड मी रियलाइज, दैट वाज द वेरी मोमेंट। ठीक है, सो ये चीज है, मतलब कि उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। पाकिस्तान को मैं फाड़ के रख दूंगा। मैं रुका नहीं हूँ, उसके बाद पूरा का पूरा जर्नी, उसके बाद मैंने YouTube भी चालू कर दिया, तो परिदा नहीं मुझे पुश किया था YouTube चालू करने के लिए। सो आई डॉक्यूमेंटेड दैट होल जर्नी ऑफ माय पे आउट। ठीक है, मतलब कि अकाउंट खरीदने से लेके पे आउट निकालने तक मैंने पूरा जर्नी डॉक्यूमेंट किया वहां पे। तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया उस टाइम से लेके अभी तक, प्यार दे ही रहे हो तुम लोग, एकदम कांस्टेंट हो रहा है वो। तो YouTube चालू किया वहां पे, उसके बाद अकाउंट्स के ऊपर अकाउंट्स आने लगे, खुद ब खुद आने लगे। मैंने कुछ खरीदा भी अपने से, लेकिन भगवान की कृपा से अकाउंट्स की कमी नहीं हुई कभी भी। तो अभी रिसेंटली फिर से मेरा पे आउट निकाला है इतने टाइम के बाद। सो दैट वाज द वेरी मोमेंट जिसने मुझे बिलीव दे दिया कि यहाँ पे हो सकता है ऐसा ही चीज, हो सकते हैं ऐसा ही चीज। ठीक है, मैं 1 से 1.5 साल बिना पे आउट के रहा हूँ वहां पे, 1 से 1.5 साल में बिना पे आउट के रहा हूँ। यू जस्ट थिंक कि अच्छे अच्छे लोग नहीं रह पाते हैं। ठीक है, दैट वाज माय डिसिप्लिन, दैट वाज माय पेशेंस, दैट वाज माय स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दैट केप्ट मी इन द गेम। ठीक है, दिस इज अ गेम ऑफ सर्वाइवल एंड दैट मेड मी सर्वाइव इन दिस गेम, माय माइंडसेट। ठीक है, सो साइकोलॉजी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया उस टाइम पे, करते 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 फेल होते होते, मतलब कि स्टॉप लॉस खाते 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 ऐसा हो गया कि ट्रेड लूंगा तो स्टॉप लॉस ही जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट तो आ ही नहीं सकता, स्टॉप लॉस ही जाएगा मेरा अगर मैं ट्रेड लूंगा यहाँ पे। तो उस तरीके से माइंडसेट बिल्डअप हो गया, और जैसे ही प्रॉफिट होने लगे तो वो मतलब कि दैट मेड मी कि वहां पे एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये पे आउट जो है एकदम नो एक्साइटमेंट एट ऑल। राइट, सो ये चीज है, तो दैट मेड मी बिलीव कि हाँ यहाँ से चीजें हो सकता है। कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही बढ़ा, और साथ ही साथ परफॉर्म से आया है। ठीक है, मैंने इतना पैसा भी नहीं लगाया वहां पे जितना लगाया था उस टाइम पे, वो पहले पे आउट में ही मेरा रिकवर हो गया था, है ना। सो आई वाज एट द ब्रेक इवन स्टेज, एंड कहने के लिए दूसरा पे आउट भी लिया था, तो मैं प्रॉफिट में आ गया था वहां पे। राइट, सो ये चीज है। तो एक तो ट्रेडिंग में बिलीफ आ गया, और दूसरा परफॉर्म्स एक ऐसी चीज है जहां पे बस हमें अकाउंट खरीदना होता है, उसके बाद वहां पे उसको हमें प्रूफ करना होता है कुछ परसेंटेज बना के, उसके बाद एक अकाउंट मिलता है लाइव, वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो स्प्लिट किया जाता है, और वो स्प्लिट किया हुआ अमाउंट हमें बैंक में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो दैट मेड अ होल लॉट ऑफ थिंग्स क्लियर फॉर मी कि जो है अभी से यहीं पे है। ठीक है, सो दिस इज माई स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट पे आउट, एंड आई गेस मुझसे भी ज्यादा वाइल्ड स्टोरीज अवेलेबल है मार्केट में। और तुम अपने जो भी स्टोरीज है अपने पहले पे आउट का, वो फॉर श्योर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा, और देख के ही दिल से खुशी होगी कि तुम लोगों ने अपना जर्नी कहाँ से शुरुआत किया था और आज कहाँ पे हो, और अगर स्टार्ट कर भी रहे हो अभी तो यहाँ से लेके कहाँ तक तुम जाओगे। सो फॉर श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स दैट परफॉर्म ट्रेडर्स डू आफ्टर रिसीविंग देयर फर्स्ट पे आउट। तो फर्स्ट पे आउट मिलने के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो कि मुझे नहीं करना चाहिए थे। तो अभी एक एक करके हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम चाहे जो भी अमाउंट का पे आउट निकाल लो, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर छोटा पे आउट है तो उसके बारे में कहूंगा, अगर बड़ा पे आउट है फॉर एग्जांपल $100 $200, दैट इज अ गुड अमाउंट, ठीक है। सो उसके साथ तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ पे परफेक्टली तुम्हें पता चल जाएगा। अगर $20 $30 उस तरीके से आया है वहां पे, सो यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट। तुम अगर चैलेंज अकाउंट खरीदना चाहते हो तो वो खरीद सकते हो, अगर तुम खर्च कर देना चाहते हो पूरा का पूरा तो तुम वो भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है वहां पे। या फिर तुम चाहते हो कि मैं कुछ मीनिंगफुल करूँ वहां पे, अपने फैमिली को कुछ देना चाहूँ या फिर उनको डिनर में ले जाऊं मैं वहां पे, तो वो तुम कर सकते हो वहां पे उस पर्टिकुलर अमाउंट से। लेकिन अगर तुम्हारे पास $100 आ गए, $150 $200 $1000 अगर तुम्हारे पास आ गए, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, नाउ यू विल गेट टू नो प्रॉपर्ली, ठीक है। तो पहला चीज जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, दैट इज बाइंग चैलेंजेस इमीडिएटली, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि तुम खरीद डालो वहां पे जो भी अपना है, मतलब कि फटाफट से सब कुछ खरीद डालो, तो तुम खरीदो, लेकिन पूरा का पूरा जो अमाउंट आया है तुम्हारा, वो पूरा का पूरा तुम्हें चैलेंजेस में खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो भी इमीडिएटली,
ठीक है, तुम्हारा बैंक में जैसे ही पैसा हिट हुआ या फिर तुम्हारे वॉलेट में, क्रिप्टो वॉलेट में जैसे ही पैसा हिट हुआ वहां पे यूएसडीटी, तो तुरंत के तुरंत वो मत निकालो। ठीक है, थोड़ा देर वहां पे रहने दो, वहां पे थोड़ा देर तुम देखो उस अमाउंट को कि ये अमाउंट मेरा ट्रेडिंग से बना है। ठीक है, एक ऐसे मार्केट से मैंने पैसा निकाला है, वहां पे आई वॉज एबल टू मेक मनी फ्रॉम अ मार्केट जहां पे इतने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, जिनके आंखों के सामने से अगर मैं कुछ चवन्नियां निकाल पा रहा हूँ या फिर कुछ अमाउंट में निकाल पा रहा हूँ, सो दैट इज अ वेरी बिग डील। ठीक है, सो यू शुड लाइक डू अप्लॉज फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तुम्हें अपने लिए मतलब की ताली बजानी चाहिए, दैट शाबाश बेटा, तुमने कर दिखाया। ठीक है, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज तुमने ये किया, यू आर एबल टू मेक इट हैपन, राइट। सो किसी ने तुम्हें हेल्प नहीं किया है 2 कौड़ी का, तुम बस अपने आप से लगे पड़े हो, इतना ज्यादा स्टॉप लॉस खाया, लॉसेस खाया, उसके बाद तुम कर रहे हो। सो जस्ट फील दैट अमाउंट कि वो तुम्हारे बैंक में पड़ा हुआ है एंड बस तुम उस बैलेंस को देख रहे हो वहां पे, राइट। हो सके तो मतलब कि कैश आउट करवा लो और कैश देखो अपने हाथ में। ठीक है, ये सब रियल चीज है जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें कोई बताएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, कि तुम ये सब चीजें करो, सब लगे पड़े हैं कि कैसे अपना बड़े से बड़ा पे आउट निकालना है। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फील व्हाट इज मनी लाइक। ठीक है, मनी तुम्हारे हाथ में आ गया, तुम्हारा पैसा तुम्हारे हाथ में आ गया, तो वो कैसा फील करता है, राइट। हाउ यू फील अबाउट बीइंग दैट ओनर ऑफ दैट मनी। ठीक है, सो ये सब सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे फैक्टर्स है लेकिन दिस आर लाइक वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे तुम्हें चैलेंजेस इमीडिएटली नहीं खरीदना है, तो जस्ट लेट इट बी इन योर अकाउंट, लेट इट बी इन योर वॉलेट फॉर सम टाइम एंड उसके बाद धीरे से तुम देखना कि तुम इसमें से क्या क्या कर सकते हो। नेक्स्ट जो गलती प्रोफॉर्म ट्रेडर्स करते हैं आफ्टर रिसीविंग देयर फर्स्ट पे आउट, दैट इज गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये सब मैं अपने बातें कर रहा हूँ जो कि मैंने किया हुआ है। अपना जो पहला पे आउट है $200 से, मैंने अपना जो है पूरा का पूरा एक 50K के वन स्टेप अकाउंट में लगा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, ना ही वो मैं फील कर पाया, ना ही मैंने हाथों में ले पाया उसको, पूरा का पूरा मैंने खर्च कर दिया वहां पे। चैलेंज इमीडिएटली बाय कर लिया और उसके बाद गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट, ये तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, सो पैसा आया ही नहीं मेरे अकाउंट में, सीधा सीधा क्रिप्टो वॉलेट से ही चला गया वहां पे। एक तो वो बात हो गई, दूसरा $200 कमा लिया मैंने ट्रेडिंग से। बहुत पैसा है मेरे पास, राइट, सो मैं ही बाप हूँ यहाँ पे अभी मार्केट में, मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। जहाँ पे रख दूंगा मार्केट बाई में ही जाएगा, जहाँ पे हाथ रख दूंगा मार्केट सेलिंग में ही जाएगा। उस तरीके से मतलब कि दिमाग में चढ़ गया था कि अब से जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी बुरा कैसा गया है तुम देख सकते हो वहां पे। ऑब्वियसली दिस इज अ प्रोसेस व्हिच आई एम इन फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म चीजें कभी भी कहीं पे भी नहीं देखता हूँ, मैं हमेशा सारी चीजें यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस में ही देखता हूँ। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ वहां पे। आई वॉज जस्ट सो ओवरवेल्म्ड विद दैट फर्स्ट पे आउट कि मेरा जो सेकंड पे आउट था वो बन जाता करीबन $100-150 का, लेकिन वो बना कितना पता है? $35 का। ठीक है, वो $35 का पे आउट बना मेरा, राइट। सो लाइक मतलब कि इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में आ गया मैं कि मैंने जो भी कमाया वहां पे सब कुछ गवा दिया। ठीक है, ज्यादा रिस्क करके, ज्यादा वो जो लूब है, वो जो ग्रीड है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पे आउट बनाना है, बड़ा पे आउट बनाना है, तो उस ग्रीड ने पूरा का पूरा खत्म कर दिया और पूरा का पूरा उसके उस पे आउट के बाद पूरा का पूरा अकाउंट ही खत्म हो गया। सो डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज फर्स्ट पे आउट हो सकता है कि मतलब कि आ गया एज अ बिगिनर्स लक। ठीक है, ऐसा करके मानो उसको, एज अ बिगिनर लक आ गया। लेकिन मैं पर्सनली कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसको ही मानता हूँ जो कि कंसिस्टेंटली हर महीने कुछ ना कुछ निकाल पाए। ठीक है, सो मैं अपने आप को भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं मानता हूँ कि मैंने एक महीने में 2 पे आउट्स निकाल लिया तो आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नाउ। नहीं, मुझे हर महीने पे आउट निकालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट टू दैट पोजीशन कि मैं अपने आप को वो टाइटल दे पाऊं दैट आई एम अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, सो ये चीज है। सो इसलिए डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट गेट टू मच एक्साइटेड बिकॉज मार्केट अगर तुम्हें हम्बल करने में आ गया ना तो लंका लग जाती है। ठीक है, मेरी लगी हुई है, तो मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि अपनी लंका मत लगाओ, एकदम धीरे से। ठीक है, चीजें एकदम धीरे धीरे ले जाओ, स्लो एंड स्टेडी, यू विल जस्ट विन द रेस। मिस्टेक नंबर 3, इंक्रीजिंग रिस्क परसेंटेज एंड लॉट साइज। ठीक है, सो मैं पर्सनली रिस्क परसेंटेज में काम करता हूँ, तुम जानते हो। मैं अकाउंट का 1% लगाता हूँ, मैं 2% लगाता हूँ, उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। लॉट साइज में देखता नहीं हो। तुम रिस्क परसेंटेज में डील करते हो या फिर लॉट साइज में करते हो, अपना जो फर्स्ट पे आउट है उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस में वहां पे जो अपने लॉट साइज है या फिर रिस्क परसेंटेज है उसको मत बढ़ाओ। ठीक है, पर ट्रेड के बेसिस में यहाँ पे कह रहा हूँ। तो मेरा जैसे ही पहला पे आउट है, आई वॉज लाइक वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट, मैं ओवरवेल्म्ड हो गया वहां पे और मुझे लगा कि मैं ही बाप हूँ यहाँ पे। तो सीधा सीधा वहां पे रिस्क परसेंटेज मैंने बढ़ा दिया, लॉस साइजेस वहां पे बढ़ गया और जैसे ही वहां पे लूजिंग स्ट्रिक लगा पूरा का पूरा अकाउंट ही खत्म हो गया, पूरा का पूरा अकाउंट खत्म हो गया वहां पे। ठीक है, सो डोंट इंक्रीज
रिस्क परसेंटेज इमीडिएटली या फिर लॉट साइज इमीडिएटली, कि तुमने तो अभी एक दो पे आउट निकाल लिया है, अभी तुम ही भगवान हो यहाँ पे, कुछ भी नहीं हो सकता मार्केट में किसी और का, जो हो तुम ही हो यहाँ पे। तो वो चीजें दिमाग में मत घुसाओ और अपने रिस्क परसेंटेज को, जो तुम्हें हेल्प किया था फर्स्ट पे आउट लाने में, ठीक है, जो चीज तुम्हें हेल्प किया था फर्स्ट पे आउट लाने में, जस्ट स्टिक विद दैट। तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टिक विद दैट परसेंटेज या फिर दैट पर्टिकुलर लॉट साइज। सो तुम अगर एक बिगिनर हो, देन लेट मी टेल यू तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो दैट इज कि तुमने थोड़ा सा अपना जो PNL है वो हरा, ग्रीन देखा कि नहीं देखा, तुम सीधा वहां पे अपने लॉट साइज को इंक्रीज कर देते हो, दुगना कर देते हो, और अपने रिस्क परसेंटेज को भी वहां पे दुगना कर देते हो पर ट्रेड में, राइट। उसके बाद तुम्हारी फट्टी रहती है कि मार्केट कहीं मेरे अगेंस्ट में ना चला जाए, इस ट्रेड में ट्रेड लेने के बाद मार्केट कहीं मेरे अगेंस्ट में चले जाए, वो तुम्हारी फट्टी रहती है। और अगर मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट में चली गई, वहां पे तुम्हारा अकाउंट वहां ड्रॉडाउन में चला गया, उसके बाद तो तुम्हारी साइकोलॉजी इतनी गंदी तरीके से वहां पे खत्म हो जाती है, इतनी गंदी तरीके से तुम एकदम डिस्ट्रक्ट हो जाते हो, वहां पे तुम्हारा माइंडसेट बिगड़ जाता है, अभी क्या करो क्या नहीं, अब तो मुझे रिकवर करना पड़ेगा, अभी मुझे ब्रेक इवन में जाना पड़ेगा, आई विल रिस्क मोर, ठीक है, आई विल ट्रेड मोर, आई विल रिस्क मोर, मैं और ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा और ज्यादा वहां पे रिस्क परसेंटेज बढ़ा दूंगा और फटाफट से बस मुझे ब्रेक इवन में जाना है। उसके बाद मैं फिर से ज्यादा रिस्क करूंगा, अपना पे आउट बनाऊंगा, पे आउट लूंगा, एंड आई विल मेक एवरीथिंग परफेक्ट, ठीक है। ये माइंडसेट होता है एक बिगिनर का, जो कि मेरा भी था, और इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि बाबू ये सब चीजें मत किया करो, फंसोगे पूरा का पूरा, ठीक है। वहां पहला पे आउट आया कि नहीं, अकाउंट इस तरीके से वहां पे उड़ेगा कि तुम उसको बचा ही नहीं पाओगे, सामने से देखते रहोगे कि तुम्हारी गलतियों की वजह से क्या क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो डोंट इंक्रीज द रिस्क परसेंटेज और लॉट साइज अगर तुम डील करते हो वहां पे, जस्ट स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग एट द टाइम ऑफ योर फर्स्ट पे आउट। नेक्स्ट मिस्टेक जो यहाँ पे परफॉर्म ट्रेडर्स करते हैं दैट इज स्पेंडिंग एवरीथिंग। अपना पहला पे आउट आया कि नहीं, तुमने सब कुछ वहां पे खर्च कर दिया। अभी स्पेंडिंग एवरीथिंग हो सकता है कि तुमने पूरा का पूरा अकाउंट में डाल दिया, जो कि मैंने किया था वहां पे 200 का 200 मैंने 50K के अकाउंट में डाल दिया, वहां पे पूरा का पूरा अमाउंट वहां पे खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी करते हैं कि पूरा का पूरा अमाउंट निकाल लिया, बस चले गए वहां पे घूमने, चले गए कहीं पे खाने, चले गए वहां पे जॉर्डन्स लाने, जूते लाने, कपड़े लाने, जो भी हो वहां पे XYZ, तो पूरा का पूरा वहां पे एग्जॉस्ट कर दिया, ठीक है। सो ये चीज भी नहीं करना है। मैं सख्त खिलाफ हूँ कि एक अमाउंट आया और तुम सारा का सारा वहां पे कहीं एक ही चीज में उड़ा रहे हो, ठीक है, अपनी ऐशिया में उड़ा रहे हो, वहां पे अपने मौज मस्ती में उड़ा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हारा पे आउट में जैसे ही कहा कि $20-30 का वहां पे आया है, $35-40 $50 का आया है, तो फिर तुम वो सोच भी सकते हो कि एक टाइम के लिए मैं पूरा का पूरा अकाउंट खरीद डालता हूँ, एक टाइम के लिए मैं पूरा का पूरा वहां पे घूमने चले जाता हूँ, कहीं पे कुछ खाने के लिए चले जाता हूँ अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो तुम कर भी सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा $150 $200 उस तरीके से आया है अपना पहला पे आउट, सो व्हाई शुड यू पुट ऑल द मनी इन जस्ट वन प्लेस एंड व्हाई नॉट जस्ट डाइवर्सिफाइड, ठीक है। अपना थोड़ा सा यहाँ पे भी घूमने भी जाओ, खाना पीना भी खाओ, और थोड़ा सा तुम अपने अकाउंट्स में भी डाल दो, तो वो चीज भी तो कर सकते हो, राइट। सो डाइवर्सिफाई, मतलब कि मैं आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मैं जैसे ही मेरा इनकम आता है भगवान की कृपा से, तो उसके बाद मैं पूरा डाइवर्सिफाई कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इमरजेंसी फंड में डालता हूँ, सेविंग्स करता हूँ, उसके बाद अपना जो भी डे टू डे का खर्चा है वो सेपरेट करता हूँ, वहाँ पे घूमने फिरने का कुछ फंड है वो अलग करता हूँ, वहाँ पे कुछ खरीदना है तो वो अलग करता हूँ, तो मैं ऐसे डाइवर्सिफाई करके रखता हूँ। सो दिस थिंग मेक्स मी कैपेबल ऑफ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग जो कि मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, मैं सेविंग्स भी करता हूँ, मैं घूमने फिरने भी जाता हूँ, मैं अपने चीजों पे खर्च भी करता हूँ, तो सब कुछ मैं करता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। सो अपना पहला पे आउट जैसे ही आए वहां पे, तो चीजों को डाइवर्सिफाई कर डालो, ठीक है। अकाउंट्स भी खरीदो और साथ ही साथ अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करो, अपने कुछ कपड़े खरीदना है वो खरीदो, कहीं पे घूमने जाना है वो करो, कहीं पे तुम कुछ खाने जाना है वो कर लो वहां पे, और साथ ही साथ काम पे भी अपना री इन्वेस्ट करो, ठीक है। सो ये चीज करो, पूरा का पूरा खर्च नहीं कर डालना है। खर्च अगर करना है तुम्हें तो इस तरीके से करो। मिस्टेक नंबर 5, डिसओबेइंग रूल्स। तो तुम्हें अपने जो भी रूल्स है, ठीक है, जो कि तुमने बनाया है अपने फर्स्ट पे आउट को रिसीव करने के टाइम पे, कुछ रूल्स तुमने बनाए होंगे, अपने ट्रेडिंग रूल्स हो गया, अपने पर्सनल रूल्स हो गए कि क्या तुम्हें चार्ट में आने के बाद क्या तुम्हें देखना है, क्या कंफर्मेशंस, क्या कॉन्फ्लुएंसेस तुम्हें वहां पे दिखने चाहिए जिसके बाद तुम ट्रेड में घुसोगे या फिर कब तुम एग्जिट करोगे, तो वो सारे जो रूल्स है वो तुम्हें डिसओबे नहीं करना है,
ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में क्या चलता है पता है, तुमने अपने रूल्स बनाए, रूल्स के मुताबिक तुम चलोगे, सो यू विल गेट द रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू दैट। अगर तुमने रूल्स को डिसओबे किया, वहां पे तुमने नहीं माना, अगर चार तुम्हारे पास रूल्स तुमने वहां पे चेकलिस्ट में लिख के रखा है कि चारों के चारों मैच होने चाहिए, उसके बाद आई विल गेट इनटू अ ट्रेड, उसमें से अगर एक भी नहीं हुआ और तुम ट्रेड में घुस गए वहां पे, यू विल गेट द पनिशमेंट इंस्टेंटली फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंट कर्मा चलता है, राइट। सो मैंने ये चीज बहुत बार फेस किया है, इसलिए मैं जब तक अपने रूल्स मीट ना हो मैं करता ही नहीं हूँ। अगर मार्केट मेरे फॉर्म में भी चला गया, मुझे एंट्री दिए बगैर, तो भी मैं वहां पे मार्केट से जिद नहीं करता हूँ। जैसा आज ही हुआ मेरे साथ, ठीक है, मार्केट पूरा का पूरा मेरे डायरेक्शन में चला गया, लेकिन उसने मुझे पुल बैक मतलब कि एंट्री देने का ट्राई भी नहीं किया, थोड़ा सा भी मुझे चांस ही नहीं दिया वहां पे, तो मैं इसलिए नहीं घुसा वहां पे। ठीक है, सो सीधी सी बात है यहाँ पे, बिकॉज मेरे रूल्स मैच नहीं हुए, तो इसलिए मैंने नहीं घुसा वहां पे। और अगर मैं वहां पे घुस देता तो क्या पता कि मेरा वहां पे लॉस हो जाता। राइट, सो हाई चांसेस होते हैं कि अगर तुम अपने रूल्स को डिसओबे करते हो तो फिर तुम वहां पे लॉस खाओगे ही खाओगे, स्टॉप लॉस तुम खाओगे ही खाओगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे, तो अपने रूल्स जो भी बनाए हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। फर्स्ट पे आउट के टाइम पे जो जो रूल्स तुमने अपने बनाए हैं उनको एकदम प्रॉपरली फॉलो करो, और हो सके तो उनको रिफाइन करो और ज्यादा, और उनको फॉलो करने लगो। सो पहला पे आउट क्यों लेना चाहिए, पहला पे आउट लेने के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए, नाउ इट इज टाइम टू नो दैट व्हाट शुड बी डन आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट प्रोफॉर्म पे आउट। तो सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे पास अपना पहला प्रोफॉर्म पे आउट आ चुका है, देन जस्ट स्लो डाउन। ठीक है, सो ये चीजें तुम्हें गलतियां तो तुम्हें नहीं करना है, क्या क्या क्या, अभी जस्ट ठहर जाओ एक जगह पे। ठीक है, जस्ट ठहर जाओ, लुक इनटू द चार्ट्स एंड मोर ओवर लुक इनटू योरसेल्फ, लुक इनटू योर माइंड, लुक इनटू योर जर्नल कि तुमने क्या किया है। ठीक है, क्या तुमने ऐसा सही चीजें किया है जिसकी वजह से तुम्हें वो पहला पे आउट मिला है। राइट, सो राइट इट डाउन प्रॉपरली, राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, कि तुमने जो जो ट्रेड वहां पे लिया है जिसकी वजह से तुम्हारा जो पहला पे आउट है वो आया है, उन ट्रेड्स को तुमने क्यों लिया, क्या लॉजिक था वहां पे, क्या तुमने देखा था जिसकी वजह से तुमने पे आउट को रिक्वेस्ट किया, वहां पे पे आउट ले पाए तुम, और क्या क्या इमोशंस थे एक एक ट्रेड को लेने के टाइम पे। ठीक है, जनरली मैं तो कहता हूँ कि जर्नल करना चाहिए हर एक ट्रेड को। अगर तुमने जर्नल किया होगा तो ये जो डेटा है ये सोना है तुम्हारे लिए, ये जो डेटा तुमने अगर वहां पे लिखा हुआ है ये सोना है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुमने जर्नलिंग नहीं किया है, देन इट इज योर लॉस, दिस इज अ बिग लॉस दैट यू विल डू टू योरसेल्फ अगर तुम अपने इनिशियल डेज में स्पेशली जर्नलिंग नहीं करते हो। ठीक है, मैं कहता हुआ आ रहा हूँ और आगे भी कहता रहूंगा कि अपने इनिशियल डेज में स्पेशली तुम अगर जर्नलिंग नहीं कर रहे हो, देन तुम अपने लाइफ का सबसे बड़ा गलती यहाँ पे कर रहे हो। अगर तुम ट्रेडिंग में टिकना चाहते हो, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, जर्नलिंग कैसे क्या करना है मैंने सभी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, सो असल में क्या क्या इमोशंस थे उन ट्रेड्स में तुमने अगर लिखा हुआ है, तो दैट इज अ प्योर गोल्ड फॉर यू। ठीक है, वो सब सोना है तुम्हारे लिए, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि आगे का सफर कैसा होने वाला है। तुम्हें पता चल जाएगा जो जो तुमने सही किया है, जस्ट डबल डाउन दोस थिंग्स, उनको दुगना कर दो, दुगने तेजी से करना चालू कर दो। और जो जो गलतियां की है, जो जो तुमने लिखा है वहां पे, अगर तुमने लिखा है, और मैं सजेस्ट करूंगा अगर तुमने अपना पहला पे आउट नहीं निकाला है अभी तक, जो भी तुम कर रहे हो जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग, राइट डाउन एवरीथिंग। कुछ भी मत सोचो क्या सही है क्या गलत है। मैं तो अपने मदर टंग में लिखता हूँ, अपने आसामीज में वहां पे लिखता हूँ। ठीक है, सो मुझे मतलब कि उसी भाषा में समझ में आता है, तो जिस भाषा में मुझे समझ में आएगा, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, तो उसी में मैं लिखता हूँ। मैं पढ़ भी पाता हूँ अच्छे से, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अपने भाषा में पढ़ना सबसे ज्यादा ईजी होता है। ठीक है, तुम्हें इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और भाषा में लिखने की जरूरत नहीं है, अपने भाषा में ही लिखो वहां पे। ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए, क्योंकि वो चीजें बस तुम्हें जानना है कि क्या तुमने सही किया है, क्या तुमने गलत किया है। ठीक है, सो जैसे तुमने अपना पहला पे आउट निकाल लिया, just slow down and look into everything what you have done in order to get that payout. ठीक है, सो बस यही है जो कि तुम्हें करना है, that you have to do after getting your first payout। ये चीज ऐसी चीज है जो कि मैंने नहीं किया था। ठीक है, अपना फर्स्ट पे आउट आने के बाद मैंने नहीं किया था, जिसकी वजह से 1.5 साल से 2 साल का टाइम लग गया ये थर्ड पे आउट आने में मेरा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पे आउट अभी कंटिन्यूअसली आया है एक ही महीने में, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। तो ये आने में मुझे इतना टाइम लग गया। तो जो जो गलतियां मैंने उस टाइम पे किया था, फर्स्ट एट द टाइम ऑफ इनिशियल डेज, तो उस टाइम पे जो किया था वो मैंने 1.5 साल 2 साल में किया, जिसकी वजह से अभी मुझे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज है। सो फॉर श्योर इस चीज को अच्छे से करो एंड यू विल एबल टू सी द ग्रेट रिजल्ट्स
कमिंग इनटू योर लाइफ। सो वीडियो अगर तुम्हें हेल्पफुल लगा है तो एक बार लाइक कर देना। लाइक करने के बाद अगर हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन पूरा खुला है तुम्हारे लिए, जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में क्या चाहिए तो तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने ट्विटर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का वैल्यूएबल फायदा मिल पाए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, बिकॉज हमारा जो रेशियो है सब्सक्रिप्शन का वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है और तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता है कभी फुलफिल। तो इसको हमें सुधारना है बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू दी चैनल अगर तुम्हें थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है। बाकी यार बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं हमारे बीच में जो कि रेगुलर बेसिस में मुझे पूछते रहते हैं कि भैया कौन सा पेमेंट मेथड है जिसके थ्रू हमें प्रोफॉर्म अकाउंट बाय करना चाहिए। मुझे सिर्फ यूपीआई आता है, या फिर मेरे पास सिर्फ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, या फिर मैं सिर्फ क्रिप्टो ही यूज कर सकता हूँ, लेकिन वहां पे भी क्या 30% का टैक्स लगेगा। तो वो सारी चीजें वहां पे पूछते रहते हैं। तो उन सबको क्लियर करने के लिए और सही प्रोसेस किया है तो तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे डिटेल में मैंने सारी चीजें समझाया हुआ है। तो जाओ वीडियो को देखो, सारी चीजों के बारे में जानो। बाकी माय नेम इज कुणाल, एके द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।